बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th इंग्लिश क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया था। फर्स्ट एड इसकी ट्रांसलेशन हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और इस यूनिट में आपको ये बताया जा रहा था कि किस तरह से हम जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, या वैसे हम किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं तो उस वक्त अगर हम खुद हो जाएं तो भी खुद को किस तरह से जो है वो उस टाइम पे अपने बदलाव के तहत अपने लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई और जो है वो साथ हमारा कोई करीबी या कोई भी स्ट्रेंजर इवन कि अगर रोड पर किसी छोटे एक्सीडेंट का शिकार हो जाए या उस टाइम पे अगर हमारे पास और कोई फैसिलिटी ना हो तो हम खुद जो है वो उसको उस बंदे को किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने यूनिट नंबर 4 का ये जो सेकंड था ना, हेडिंग सी हुई है कर्स एंड स्क्रैप, इसमें पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ लिया था, ठीक है। उसमें हमने स्टॉप द ब्लीडिंग्स भी पढ़ा था कि किस तरह से आपने सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको खून के बहाव को रोकना है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्लीन द वुंड, ठीक है, कि आप किस तरह से जख्म को साफ करते हैं। खून रोकने के बाद जब खून का बहाव रुक जाए उसके बाद जो है जब आपने जख्म को साफ करना हो तो आप किस तरह से करेंगे। Rinse out the wound with clear water to clean the area around the wound. Use soap and a washcloth. ठीक है जी। क्या कह रहे हैं कि जख्म को साफ पानी से अच्छी तरह धोएं। सबसे पहले तो उसको अच्छी तरह से धोएं, ठीक है। जब आप अपने जख्म को अच्छी तरह से धोएंगे, ठीक है, तो उससे आधे से ज्यादा तो वो तभी साफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, टू क्लीन द एरिया अराउंड द वुंड, ठीक है, उस जख्म के इर्द गिर्द के हिस्से को साफ करें। यूज सोप, उसके लिए साबुन का इस्तेमाल करें। एंड वॉश क्लॉथ, और एक धोने वाले कपड़े को इस्तेमाल करें, यानी गीला कपड़ा इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए। बट सोप कैन इरिटेट द वुंड, सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वुंड, ठीक है। लेकिन जो है वो जख्म जो होता है उसको साबुन खराब कर सकता है, यानी साबुन जो है वो जख्म में सोजिश का बायस बन सकता है, इसलिए उसे असल जख्म से दूर रखें। यानी आपको जहाँ भी जख्म हो, फॉर एग्जाम्पल आपको हाथ पे जख्म है तो आपने क्या करना है कि उस जख्म को छोड़ के बाकी जो इर्द गिर्द का हिस्सा होगा उसको साबुन से अच्छी तरह धोना है और उसको साफ करना है, ठीक है। लेकिन क्या है कि उस जख्म पे आपने साबुन नहीं लगाना क्योंकि उससे आपका जख्म खराब हो सकता है, ठीक है, और आपके लिए मजीद तकलीफ का बायस बन सकता है। नेक्स्ट देखिए। If dirt or debris remains in the wound after washing, use tweezers clean with alcohol to remove the particles, ठीक है। अब अगर क्या हो कि उसकी वजह से, यानी आपने अगर अपने जख्म को साफ किया अपनी तरफ से थॉरोली, लेकिन वो उस तरह से क्लीन नहीं हुआ। अब अगर उसमें ठीक है डर्ट यानी गर्द जो होती है, ठीक है, और डेब्रिस यानी छोटे छोटे जो ज़रात होते हैं, गंद जो होता है, ठीक है, वो अगर उसमें रह जाए तो आप क्या करें, धोने के बाद भी यूज ट्वेजर्स क्लीन, ठीक है। तो ट्वेजर्स यानी वो जो चिमटी होती है छोटी सी, ठीक है, उससे आप वो इस्तेमाल करें। यूज ट्वेजर्स क्लीन विद अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स, ठीक है। तो उन छोटे छोटे ज़रात को निकालने के लिए वहां से आप क्या करें, वो ट्वेजर इस्तेमाल करें, यानी चिमटी इस्तेमाल करें। इफ डेब्रिस स्टिल रिमेन, अगर इसके बावजूद गंद रह जाए, सी योर डॉक्टर, तो अपने डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है, अपने डॉक्टर को चेक करवाएं, डॉक्टर से मिलिए। थ्रू क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंफेक्शन एंड डेथनेस, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप सफाई के बायस जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, और जो उसमें सोजिश वगैरह हो जाती है उसका खतरा कम हो जाता है, ठीक है, जब आप डॉक्टर के पास आएंगे तो। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है अप्लाई एन एंटीबायोटिक आफ्टर यू क्लीन द वुंड, अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करें, जख्म को साफ करने के बाद अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम, ठीक है। जख्म को धोने के बाद उसके ऊपर के हिस्से को तर रखने के लिए जरासीम कुश क्रीम या मरहम की हल्की सी तह लगा दें, यानी उसके ऊपर उसको मॉइस्ट रखने के लिए, नर्म रखने के लिए उस पर कुछ लगा दें। The products don't make the wound heal faster, but they can help your body's natural healing process work fast, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी जरासीम कुछ दवाएं होती हैं, क्रीमें होती हैं, ठीक है, या वैसे हम कोई मरहम उसके ऊपर लगाते हैं, उससे क्या होता है कि ज्यादा तेजी से जख्म को भर तो नहीं सकती, लेकिन वो इसके लिए बेहतर होती हैं। लेकिन ये आपके जो जिस्म का सजा होने का जो अमल होता है उसको तेज करता है, ठीक है। सर्टेन इंग्रेडिएंट्स इन सम ऑइंटमेंट कैन कॉज अ माइल्ड रैश इन सम पीपल, ठीक है।
कुछ मर्मों में बाज अज्जा जो होते हैं, ठीक है, वो कुछ लोगों में मामूली वर्म का बायस बनते हैं, यानी उसमें रेडनेस हो जाती है, ठीक है, या वैसे जो है वो जख्म थोड़ा खराब हो जाता है। इफ रैश अपीयर्स, अगर कोई मरहम जो है वो मरहम असर ना कर रहा हो, ठीक है, और उसका जो वर्म हो वो सामने आ जाए, यानी वो जख्म आपको खराब होना नजर आए, तो स्टॉप यूजिंग ऑइंटमेंट, तो उस मरहम को इस्तेमाल करना बंद कर दे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब रात के वक्त अगर आपके जो है वो हाथ जल गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि बजाय इसके कि अब आप रात को डॉक्टर के पास जाए, ठीक है, अगर बहुत मामूली सा जख्म है, ठीक है, तो आप उस वक्त उसको खुद घर पे भी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम जो यूजुअली क्या करते हैं कि उसके ऊपर वैसलीन लगा ली या कोई बेटनोवेट ट्यूब लगा ली या कोई और अगर हमारे पास ऑइंटमेंट है तो हम वो उस पर अप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हो सकता है कभी कभी वही चीज आपको एक टाइम पे सूट कर रही हो लेकिन दूसरी टाइम पे वही आपके लिए इन्फेक्शन का बायस मान रही हो, तो ऐसी कंडीशंस में फिर खुद को जो है वो अलर्ट रखना चाहिए, ठीक है, और उसका इस्तेमाल जो कर रहे हैं उस चीज का उसको रोक देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कवर द वुंड, जख्म को ढांप के रखें। बैंडेजेस कैन हेल्प कीप द वुंड क्लीन एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, ठीक है। बच्चों तो आप क्या करें कि जब आप पट्टियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या वैसे अपने जख्म को ढांप के रखते हैं, तो उससे आपको ये बेनिफिट होता है कि आपका जो जख्म होता है वो साफ रहता है और जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसमें इतनी जल्दी दाखिल नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप क्या करें, बैंडेजेस कैन हेल्प कीप द वुंड क्लीन एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, पट्टियां जख्म को साफ रखने में और नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को अंदर दाखिल ना होने में मदद देती हैं, ठीक है। आफ्टर द वुंड हैज हील्ड इनफ टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली एक्सपोजर टू द एयर विल स्पीड वुंड हीलिंग, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आफ्टर द वुंड हैज हील्ड इनफ टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, जब जख्म इस हद तक भर जाए कि उसके अंदर इन्फेक्शन के इम्कानात जो है वो जाने के ना हो, तो आप क्या करें, एक्सपोजर टू द एयर, जब आपको ये लगे कि आपका जख्म इस हद तक भर गया, ठीक है, कि अब उसमें इन्फेक्शन जो है वो नहीं होगा, तो आप क्या करें कि उसको हवा में खुला छोड़ दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके जख्म को जो है वो भरने में मदद मिलेगी, ठीक है, वो ज्यादा तेजी से भरेगा। नेक्स्ट है चेंज द ड्रेसिंग, यानी आपने अपनी पट्टी को, ठीक है, जो आपने जख्म के ऊपर की हुई है उसको तब्दील करते रहना है। चेंज द ड्रेसिंग एटलीस्ट डेली और व्हेनेवर इट बिकम्स वेट और डर्टी, ठीक है, रोजाना जो है वो कम अज कम हर रोज या जब कभी भी वो पट्टी गीली हो जाए, ठीक है, या गंदी हो जाए तो उसे तब्दील कर दें। इफ यू आर एलर्जिक टू द adhesive used in most bandages, switch to adhesive free designs or sterile gauze held in place with paper tape, ठीक है। आप क्या करें कि अगर आपको उस चिमटने वाली मरहम से एलर्जी होती है जो अक्सर पट्टियों में इस्तेमाल होती है, तो उसको तब्दील करके आप कागज की टेप यानी पट्टी के रोल या हल्की बांधी जाने वाली लचकदार पट्टी से ना चिपकने वाली पट्टी या जरासीम से पाक जालीदार पट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जी, दीज सप्लाईज जनरली आर अवेलेबल एट फार्मेसीज, ठीक है, ये आमतौर पर फार्मेसी की दुकानों पर दस्तयाब होती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वॉच फॉर डिजाइन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन की अलामात को देखते रहना चाहिए। सी योर डॉक्टर इफ द वुंड इज नॉट हीलिंग आर श्योर नोटिस एनी रेडनेस, इंक्रीजिंग पेन, ड्रेनेज, वार्मथ और स्वेलिंग, ठीक है। अगर आपको आपका जख्म मंदमल ना हो रहा हो, यानी उसको वो ठीक ना हो रहा हो, तो आपको कोई सुर्खी वगैरह उस पे या बढ़ता हुआ दर्द या पानी का रसना या तपश या सूजन वगैरह जो है वो सोजिश वगैरह महसूस हो, तो आप क्या करें, फौरन अपने डॉक्टर से मिलिए, उन्हें चेक करवाएं। फर्स्ट एड किट, ठीक है जी, फर्स्ट आप फौरी तिबी इमदाद की किट जो है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। Every office, factory, home, and school should have an accessible first aid box with the following recommended basic contents, ठीक है। हर दफ्तर में, फैक्ट्री में, घर और स्कूल में फौरी तिबी इमदाद का बॉक्स मौजूद होना चाहिए जिसमें दर्ज झैल तजवीज़ करदा बुनियादी अशिया मौजूद होनी चाहिए। फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट एड बुक, ठीक है, क्लियरली एक्सप्लेन हाउ टू हैंडल बेसिक प्रॉब्लम्स। फर्स्ट एड की किताब होनी चाहिए जिसमें वाज़ेह तौर पे ये बताया गया हो कि बुनियादी मसाइल से किस तरह निपटना है, ठीक है। सेकंड है बैंड एड्स यानी प्लास्टर्स वगैरह। बैंड एड्स आर स्टिकी प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वुंड, दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइज फॉर फिंगर्स, legs and anywhere else you might get little cuts. Make sure that band aid is big enough to cover the wound. If not, you should use a dressing instead, ठीक है।
जो इमदादी पट्टियां होती हैं, ठीक है, या जो चिपकने वाला प्लास्टर होता है, वो वैसे तो छोटे छोटे जख्मों के लिए मौजूद होता है, ठीक है, यानी फिंगर्स की साइज का होता है, लेग्स का होता है, ठीक है, या डिफरेंट वो साइजेस में होता है। लेकिन अगर वो कभी पूरा ना पड़ा हो, ठीक है, जख्म बड़ा हो, तो आप क्या करें, उसके लिए फिर दूसरी इमदादी पट्टी जो है वो इस्तेमाल करें, उससे Next, the elastic bandage. The elastic bandage are good for wrapping sprained joints or making a sling in the case of a broken arm. ठीक है, लचकदार प्लेज होती हैं, वो मोच वाले जोड़ों या टूटे हुए बाजू की सूरत में सहारा देने वाली पट्टी बनाने के लिए अच्छी होती हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल बेहतर रहता है। नेक्स्ट है गॉज एंड एडेसिव टेप। Gauze pads are rolls are cloth pads that are placed directly on a wound to protect and control bleeding. For larger cuts and scabs, you will need adhesive tape to keep the gauze in place. In an emergency, a clean cloth, hand towel, clean t-shirt can be used to cover the wound. ठीक है जी। अब जो चिपकने वाली टेप होती है, ठीक है, और जालीदार पट्टियां होती हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो गॉज पैड्स आर रोल्स आर क्लॉथ पैड्स, ठीक है, यानी जो बारीक जालीदार और कपड़े की जो गद्दी वगैरह होती है, यानी आप उसको तय करके, ठीक है, जो एक वो पैड से बना लेते हैं वो, और जो चिपकने वाली टेप होती है बारीक जालीदार कपड़े की गद्दियां, जो रोल या कपड़े की गद्दियां जिन्हें हिफाजत के लिए बराह रास्त जख्म पर रखा जाता है, वो आपको जालीदार कपड़े की गद्दी को उस जगह पर रखने के लिए चिपकने वाला मवाद जो आपको जरूरत होता है, ठीक है, तो उसके लिए आप जब उसको उसके ऊपर रखेंगे तो फिर आपको चिपकने वाली टेप की जरूरत होगी जिससे वो उधर कवर हो जाए, ठीक है। उसके बाद है इन एन इमरजेंसी अ क्लीन क्लॉथ, ठीक है, इमरजेंसी की सूरत हाल में यानी हंगामी सूरत हाल में अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ कपड़ा, हैंड टॉवल, तौलिया, दस्ती तौलिया, क्लीन टी शर्ट कैन बी यूज टू रिकवर द वुंड, ठीक है, और साफ टी शर्ट भी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब बड़े जख्मों और खराशों का सामना आपको करना पड़ता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है antiseptic wipes, alcohol swabs and cotton wool, safety pins and tweezers, scissors, a pair of scissors is needed to cut the tape and gauze, ठीक है। उसके बाद latex gloves होने चाहिए। latex gloves are always a good idea, especially if you are dealing with body fluids from a stranger, ठीक है, यानी आप जब भी किसी स्ट्रेंजर की बॉडी को टच कर रहे हो, क्योंकि डिफरेंट जो है वो सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, तो आप जब ऐसे सिचुएशन को डील कर रहे हो जिसमें ग्लव्स जो है वो जरूरी होते हैं, तो आपको क्या चाहिए कि अपनी जो फर्स्ट एड बॉक्स है उसमें लेटिक ग्लव्स भी होने चाहिए। उसके बाद कैलामाइन लोशन इज यूज्ड फॉर सूदिंग सनबर्न्स एंड स्ट्रिंग्स, यानी जो आपका जो जल जाना, ठीक है, स्किन का जल जाना या इस तरह की कोई बाकी केसेस होते हैं उनमें कैलामाइन लोशन जो है वो बहुत हेल्पफुल होती है, तो वो भी उसमें होनी चाहिए। उसके बाद है क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है, एंड एनाल्जेसिक टैबलेट्स सच एज एस्प्रिन और पैरासिटामोल, ठीक है, जो पेन किलर्स होती हैं, बेसिक पेन किलर्स हैं, वो भी उसमें होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। होप्स हो कि इस स्टूडेंट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि इसमें बेसिक नॉलेज दिया गया जो हर एक इवन के कॉमन मैन जिसने कभी जो है वो स्कूल की तरफ गए नहीं है, ठीक है, उसको भी इसमें कमांड होनी जरूरी है और वो इजीली इसको जो है वो अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज।